स्वामी जी, एक व्रत रखने की परंपरा है जन्माष्टमी के दौरान। तो स्वामी जी, लीवर के लिए फास्टिंग कितना जरूरी होता है और क्यों लीवर हेल्दी रहने पर ही तो लोग कृष्ण कन्हैया की तरह जो मनपसंद खाना है उनका मक्खन मिश्री खा सकते हैं? तो ये व्रत का स्वामी जी क्या असर पड़ता है लीवर के ऊपर? व्रत करने से जो लीवर के ऊपर फैट की लेयर जम जाती है। मक्खन 1-2 चम्मच तो ठीक है, लेकिन अब लोग मक्खन तो खाने लग गए, लेकिन उसको पचाने के लिए प्रयत्न बहुत कम करते हैं। ये बच्चे तो बहुत एडवांस योग करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी करो। हाँ, इधर रस्सी पर भी चढ़ जाओ बेटी। हाँ, तो ज़्यादा घी ज़्यादा मक्खन अच्छा नहीं है। फिर जंक फूड, फास्ट फूड, फिर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा नमकीन खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और प्रिजर्व फूड खाते हैं। उसमें 30 से लेकर के 50% तक चिकनाई और चीनी, फैट और शुगर होता है। और वो शुगर भी लाइपोजेनेसिस होकर के फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर फैटी लिवर, फिर लिवर सिरोसिस, फिर हेपेटाइटिस, फिर लिवर फेलियर और लिवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स बन जाती है। उन परिस्थितियों से बचने के लिए एक तो एडवांस योग जो उधर हमारी श्रद्धामयी ये बेटियां कर रही हैं। ये बेटियां तो आप इनको कई बार आप देखते हैं, ये 3-5 साल की थी तभी आ गई थी, अब तो बड़ी बड़ी योगिनियां तैयार हो गई हैं। ऐसे अपने बच्चों को योग में ढालिए। अपने छोटे छोटे कृष्ण कन्हैया को, अपनी छोटी छोटी इन भगवती स्वरूपा देवी स्वरूपा बेटियों को इनको ऐसे योग में ढालिए जैसे पतंजलि में हमने इनको योग में ढाल दिया है। और ये बेटियां तो सारे कठिन आसनों से लेकर के नीचे भी और ऊपर भी, रस्से पर भी जब टंगी हुई है ना, वहाँ पर भी ऐसे कठिन कठिन योग करती हैं। इनको देख करके ही अजब गजब होता है। क्या बात है स्वामी जी, गजब है भाई, अद्भुत, अभिनंदन है इनका। और अद्भुत है, अद्भुत। और ऐसे इन्होंने अपने आप को साध रखा है और बिल्कुल निर्भय होकर के करती है। हाँ, इनको ऐसा नाटक करती है कि बस ये तो एकदम समाधि में पहुंच गई है, लेकिन सावधानी के साथ, सावधानी हटी। स्वामी जी, ये कितना कठिन है। और इधर छोटे छोटे बच्चे गर्भासन, सुप्त गर्भासन और वृश्चिकासन भी करो है बेटियों। चलो वृश्चिकासन बेटी भी कर रहे, भूनमनासन, वृश्चिकासन। और इधर निपुण जी तो बहुत ही निपुण हैं। ये तो ऐसे चढ़ते हैं और ऐसे एक एक अभ्यास करते हैं खटाखट कि देख करके हाओ मलखंभ पर अप्रतिम ढंग से ऐसे बैलेंस बनाते हैं और ऊपर से फिर पैर ला करके और वृश्चिकासन भी वहीं कर देते हैं और ऊपर से बैक फ्लिप लगाते हैं और कृष्ण चढ़ जाओ। अब ये कृष्ण भी जो है और यहीं पर इसको कहते हैं, देखो बैलेंस, ये वृश्चिकासन कहाँ हो रहा है, वो जमीन पे करना स्वामी जी बहुत मुश्किल है, वो मलखंभ में चढ़। अद्भुत है स्वामी जी। 2 इंच का आश्रय आलम्बन लेकर के, बड़ा हाँ गजब है साहब। और स्वामी जी, बेटियां ऊपर देखो, ये ऊपर लगी हुई है, ऊपर वृश्चिकासन कर रही है और एक दूसरे ने एक दूसरे को थामा हुआ, पैर योग भी हो रहा है। क्या अजब गजब है। और ऊपर फिर वहां चक्रासन, पूर्ण चक्रासन हो रहा है। क्या ये नज़ारा देख करके लगता है अब कृष्ण कन्हैया तैयार होंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपो भी भूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा श्याम है, बच्चा बच्चा राम है। तो हम राम और कृष्ण के वंशधर हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं और उन्हीं ऋषि ऋषिकाओं की पावनी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। अधिक ना हो पाए किसी से तो कृष्ण जी की तरह